अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड ईयर फिज़िक्स की न्यू बुक के यूनिट 26 के चैप्टर एटॉमिक फिज़िक्स के एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगी। हम अपने फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पूछ रहे हैं दैट एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑल्सो नॉन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम लाइन स्पेक्ट्रा कह सकते हैं। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमेशा एटम्स के किसी भी सब्सटेंस के एटम्स जो भी स्पेक्ट्रा देता है वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है। बाय द वे मॉलिक्यूल्स हमेशा बैंड स्पेक्ट्रा देखते हैं, और कुछ रेज होती हैं लाइक एक्स रेज, रेडिएशंस जो होती है वो हमेशा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देते हैं। तो ये बात याद रखने की कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और इस फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाइन स्पेक्ट्रा। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोहर ऑर्बिट इज। इसका मैंने आंसर इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि इसकी दो कंडीशन है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और आपसे क्वेश्चन में पूछे काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, तब आंसर होगा आपका 1:2। लेकिन ये आंसर टोटल एनर्जी के लिए भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि वैसे जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 1:-1 करके कुछ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल टोटल एनर्जी के इक्वल्स होती है। बस टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन आता है पोटेंशियल एनर्जी की सम की वजह से। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2 का। अगर एग्जाम में भी इनकेस आपको -1 का कहीं भी रेशो नहीं दिखे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1:2। एमसीक्यू नंबर 3 में पूछ रहे हैं द बोहर रेडियस इंक्रीजेस एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोहर का जो रेडियस होता है, रेडियस किसी भी ऑर्बिट का होता है, उसको हम नंबर ऑफ ऑर्बिट के वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। तो जैसे ही बोहर का रेडियस इंक्रीज होगा तभी होगा वो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा। क्वांटम नंबर यहाँ पर हमारे पास n है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैं 2 टाइम्स इंक्रीज़ करूँ तो उसके ऊपर स्क्वायर लगने की वजह से जो ऑर्बिट होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगा। ये भी मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात बता दूँ। तो जो एमसीक्यू नंबर 3 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेज। एमसीक्यू नंबर 4 में पूछ रहे हैं लेज़र बीम कंसिस्ट ऑफ। लेज़र बीम में हमेशा फोटॉन्स होते हैं, और हाईली कोहेरेंट इसलिए बोलते हैं, कोहेरेंट लाइट वो होती है। एक तो मोनोक्रोमेटिक होगी, मोनोक्रोमेटिक यानी एक ही कलर की, और पॉलीक्रोमेटिक वो होते हैं जिसमें बहुत सारे कलर, और कोहेरेंट होगी इस तरह स्ट्रेट लाइन में जाएगी एक दूसरे से, मतलब यूं यूं करके टकराएगी नहीं। उसको पोलराइज करने की ज़रूरत नहीं होती। पोलराइज यानी हम एक सब्सटेंस से एक लाइट को पास करा के एक ही प्लेन में लाए, तो वो कोहेरेंट भी होगी, हाईली कोहेरेंट होगी, और उसमें क्या कंसिस्ट करती है, फोटॉन्स। तो एमसीक्यू नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाईली कोहेरेंट फोटॉन्स। एमसीक्यू नंबर 5 पेश है द रूबी लेज़र इज एन एग्जांपल ऑफ। रूबी लेज़र हो या फिर कोई भी लेज़र, सबका एक ही प्रिंसिपल होता है, वो ऑप्टिकल पंपिंग का होता है, जिसमें 3 एनर्जी लेवल से जो फोटॉन्स होते हैं उनको हाई एनर्जी लेवल पे जंप करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है। ये होता है ऑप्टिकल पंपिंग का प्रोसेस। तो एमसीक्यू नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल पंपिंग। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछ रहे हैं लेज़र एक्शन रिक्वायर्स अ मीडियम विद एट लीस्ट। लेज़र के पिछले में भी एमसीक्यूज में मैंने बताया कि 3 मीडियम्स पे होते हैं। लेज़र के हमेशा 3 मीडियम्स होते हैं, E1, E2, E3, और इसी के ज़रिए फोटॉन्स ऊपर जंप करके जाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट हमें लेज़र की बीम प्रोड्यूस होते हुए दिखती है। इसी के ज़रिए हम लेज़र की बीम को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 6 का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 एनर्जी लेवल्स। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछ रहा है पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑकर्स इन। पॉपुलेशन इन्वर्जन कौन से मीडियम होते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है फोटॉन्स में लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाना ताकि लेज़र मिले। ये भी लेज़र के प्रिंसिपल में ही आता है। और जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को लो से हाई एनर्जी लेवल पे जंप करवा रही, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, होते हैं न्यूमेरस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एक्टिवली हो रहा है, तो इसलिए ये हमेशा पॉपुलेशन इन्वर्जन एक एक्टिव मीडियम में होता है। एमसीक्यू नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव मीडियम। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछ रहे हैं एट एक्स रेज ट्रांसफर डेज टू मेटल्स। एक्स रे
मेटल्स को एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, ना ही फोर्स करती है, ना ही प्रेशर करती है, ना ही मोमेंटम करती है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर एमसीक्यू नंबर 8 विच इज़ एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 9 में पूछ रहे हैं एक्स रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय। ये बात याद रखने की है कि एक्स रेज और गैमा रेज की लगभग मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लगभग सारी नहीं होती, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। लाइक इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हद तक मिलती है और ये लोग फ्लैश को भी पास करके चली जाती, और इन दोनों पे चार्ज नहीं होता, दे आर टोटली न्यूट्रल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो या फिर एक्स रे और गैमा रे की बात हो, तो ये किसी भी फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, ना गैमा रे और ना ही एक्स रे। तो एमसीक्यू नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नो फील्ड्स। एमसीक्यू नंबर 10 में पूछ रहा है डबलिंग द वोल्टेज ऑफ एन एक्स रे ट्यूब। मैं एक्स रे ट्यूब की वोल्टेज को अगर डबल कर दूं तो इंटेंसिटी पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये बात मैं यहाँ पे थोड़ी सी बता दूं, ये इंटेंसिटी का वोल्टेज के साथ डबल का रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं वोल्टेज को डबल कर रही हूँ, यहाँ मैंने 2 लिख लिया और उस पर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो वोल्टेज 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। मैं एक बार दोबारा बता दूँ, इंटेंसिटी का वोल्टेज के साथ डबल का रिलेशन है। अगर मैं वोल्टेज को डबल करूँ तो स्क्वायर की वजह से 2 टू ज़ा 4 का स्क्वायर 4 होता है, 4 की वजह से जब वोल्टेज 4 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इंटेंसिटी भी 4 हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो एमसीक्यूज नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वाड्रपल्स का इंटेंसिटी, क्वाड्रपल्स 4 टाइम्स को ही कहते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एमसीक्यू समझ आ गए, और इस चैप्टर के एमसीक्यूज वैसे इतने टफ नहीं थे, इजी थे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन कमेंट मी, और प्लीज़ 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 इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लास्ट रिमेनिंग 2 चैप्टर के एमसीक्यूज करवा दूँगी, और उसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।